शेक्सपियर तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम शेक्सपियर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये पार्ट 1 है, जिसमें हमने अराउंड 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इसमें आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी एंड आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना एंड पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैम इसका पार्ट 2 चाहिए, तो आपको ऐसे ही सारे राइटर्स में कंप्लीट करा दूँगी। इंग्लिश ग्रामर का तो सीरीज़ हमारे चैनल पे चलता ही है, साथ ही हम इंग्लिश जो लिटरेचर है उसको भी कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसमें से यूनिवर्सिटी जो विट्स हैं उनमें से कौन नहीं है, तो वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इसमें से यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट नहीं किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स क्या था? ये एक फ्रेज था, एक टर्म था जो कि ग्रुप था, यानी लेट जो 16वीं सेंचुरी की प्लेराइट या फिर जो पैम्फलेट लिखने वाले थे, राइटर्स थे, उनका ये ग्रुप था। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये पढ़े हुए थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ग्रुप कहा जाता है। इसमें कौन कौन था हम सभी को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस बनते हैं और फ्रिक्वेंट पूछे ही जाता है कि कौन सा इसमें नहीं था। अभी तो मैंने पूछ लिया, इसमें से फ्रांसिस बेकन हो गया, और भी कोई आ सकता है, तो हमें सभी को पता होना चाहिए कौन से हैं कौन से नहीं है। तो प्रोमिनेंट मेंबर्स दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो थे। पहले तो क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, ROBERT रॉबर्ट ग्रीन है, एंड थॉमस नैश हैं। ये कहाँ से हैं? कैम्ब्रिज से हैं। ये तीनों याद रखना। ये कहाँ से हैं? ये किस यूनिवर्सिटी से हैं? ये कैम्ब्रिज से हैं। एंड इसके बाद में जॉन लिली आएंगे, थॉमस लॉज आएंगे एंड जॉर्ज पील आएंगे। जॉर्ज पील और कौन आएगा? जॉन लिली आएगा एंड थॉमस लॉज। ये तीनों ऑक्सफोर्ड से हैं। और थॉमस किड को कभी कभी इंक्लूड किया जाता है, कभी बिलीव करते हैं कि ये इन दोनों यूनिवर्सिटी में से किसी में नहीं पढ़े थे। तो ये भी याद रखना कि अगर से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ही इज नॉट बिलीव्ड टू हैव स्टडीड एट यूनिवर्सिटी, तो वो कौन हो जाएगा? वो थॉमस किड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ग्रुप के मेंबर याद रखने हैं। नेक्स्ट है, देयर इज सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इवल वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इज आउट हु हैज़ रिटन। इसमें से किसने ये लाइंस लिखी हुई हैं? तो ये बहुत टफ हो जाता है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इनमें से आप सोल ऑफ गुडनेस को आप एक ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं कि ये किसने कहा होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले हेनरी फिफ्थ। एक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एक्ट 4 सीन 1 से लिया गया है। ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है हेनरी फिफ्थ, इसी से ये लाइंस ली गई हैं। याद रखना है आपको, याद कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर इज सोल ऑफ गुडनेस, इतना याद रखोगे तो आगे की लाइन अपने आप में पकड़ में आ जाएंगी। हेनरी फिफ्थ इज अ हिस्ट्री प्ले। कौन सा है ये? हेनरी जो फिफ्थ है वो एक हिस्ट्री प्ले है विलियम शेक्सपियर का, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अराउंड, किस में लिखा गया? 1599 के आसपास में ये लिखा गया है। याद रखना है इसको। It tells the story of King Philip of England, focusing on events immediately after the Battle of Agincourt। तो याद रखना, एजनकोट का अगर कोई जिक्र आए कि किस प्ले को इसके ऊपर लिखा गया है, जो 1415 में हुआ था, 1415 में हुआ था, तो याद रखना है वो कौन सा होगा? वो हेनरी फिफ्थ आपका प्ले होगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्ले विच शेक्सपियर का कौन सा प्ले शेक्सपियर का हैड रिटन। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी ये किसने? विलियम फॉकनर ने अपने जो नॉवल है उसका टाइटल लिया है, साउंड एंड फ्यूरी यहीं से लिया है। तो वो किस प्ले का ये लाइन है? तो ये जो लाइन है मैकबेथ की लाइन है। याद रखना आपको, मैकबेथ की लाइन है। ये मैकबेथ जो प्ले है शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले है, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है। शेक्सपियर हैड रिटन द गिवन लाइंस इन हिज प्ले मैकबेथ। याद रखना है, मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। जो ट्रेजेडी 4 मेन है जो शेक्सपियर की, उसमें से हेमलेट सबसे बड़ी है एंड जो शॉर्टेस्ट है वो शेक्सपियर की मैकबेथ है। मैकबेथ सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। याद रखना है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी कहाँ से लिया गया है? मैकबेथ की लाइन है। एंड ये कब परफॉर्म हुआ था? 1606 में परफॉर्म हुआ था। ये भी याद रखना है आपको। और देखते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। एंड ये हमने देख ही लिया है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। बाकी का ये जो टाइटल है, ये किसने बोली है लाइन? फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये जो लाइन है टोल्ड बाय मैकबेथ, मैकबेथ के द्वारा बोली गई है। कब बोली गई है? लेडी मैकबेथ की जब डेथ हो जाती है तब जो मैकबेथ है वो बहुत दुखी मन से इन लाइनों को बोलता है।
इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग। ये जीवन जो है ना किस तरीके का है, बिल्कुल व्यर्थ है, इस तरीके की लाइन वो बोलता है ऑन द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। ये भी याद रखना है, कौन बोलता है, मैकबेथ बोलता है। और ये लाइन आ सकती है और पूछा भी जा सकता है कि कौन बोलता है और किसके लिए बोलता है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट है विच प्ले इज कंसिडर शेक्सपियर स्वान सॉन्ग दिस फाइनल सोलो वर्क। यानी स्वान सॉन्ग यानी ये जो वर्क है, जो सोलो वर्क है, और किस कौन सा जो वर्क है उसको स्वान सॉन्ग माना जाता है, तो वो हो जाएगा द टेम्पेस्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो शेक्सपियर हैं उनका जो लास्ट फेज था करियर का, उसमें लिखा हुआ ये जो वर्क है वो है। और ये परफॉर्म कब हुआ था, 1611 में पब्लिश हुआ था। तो इसको हम लास्ट मानते हैं। विच प्ले इज कंसिडर शेक्सपियर स्वान सॉन्ग एंड लास्ट फेज का ये वर्क माना जाता है। ये आपको यार क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है और पीजीटी में पिछली बार भी पूछा गया था। ये बार बार पूछा जाता है, स्वान सॉन्ग किसको बोलते हैं, टेम्पेस्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर। तो ये किसके द्वारा बोला गया है, जो संसार है वो एक स्टेज की तरह है, और जो भी जो पुरुष और महिलाएं हैं, जहाँ के लोग हैं, वो क्या है, एक एक्टर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है वो जैक्स बोलता है, और जैक्स को मेलनकली बोला जाता है, यानी दुखी उदास बोला जाता है। और ये जो लाइन है एज यू लाइक इट से ली गई है। याद रखना, जैक्स नाम का एक कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में, वही ये लाइन को बोलता है। और इसको बहुत बुद्धिमान माना जाता है, और बहुत इसको क्या माना जाता है, बहुत दुखी माना जाता है। इसको मेलनकलिक जैक्स भी बोलते हैं। तो एक मेलनकली कैरेक्टर है, दुखी उदास रहता है इसलिए। और इसने 7 स्टेजेस भी बताई हैं, ये भी याद रखना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर है या फिर किस प्ले में 7 एजेस ऑफ मैन को बताया गया है। तो 7 एजेस ऑफ मैन इसमें ही बताया गया है, किसमें, एज यू लाइक इट में आता है। नेक्स्ट है विच हिस्ट्री प्ले डिपिक्ट द विंटर ऑफ अवर डिसकंटेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा कौन सा प्ले है जिसको किस तरीके से डिपिक्ट किया, विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। यानी ये ओपनिंग लाइन है रिचर्ड थर्ड की। ये जो प्ले है रिचर्ड थर्ड, ये स्टार्ट ही यहीं से होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो स्टार्ट होता है यहीं से होता है, नाउ विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट, यहीं से ये प्ले स्टार्ट होता है। Now is the winter of our discontent made glorious summer by this, and बाकी की जो लाइन है वो ही हो जाएगी सन ऑफ यॉर्क। ये यहाँ की ओपनिंग लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, रिचर्ड थर्ड की है। द फ्रेज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर रेफरिंग टू जेलसी ओरिजिनेटेड इन ग्रीन आइज मॉन्स्टर। किसको बोला गया है, किसने बोला है, ये कहाँ आता है, कहाँ आकर होता है, तो ये आपको बताना है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, देखो अगर नहीं आ रहा, रेफरिंग टू जेलसी, जेलसी किस में बताई गई है, जेलसी का जो जिक्र है वो हमेशा हमें देखने को मिलता है ओथेलो में। तो ओथेलो की जो जेलसी है उसको यहाँ पर यागो बता रहा है कि, तो मतलब इस तरीके के जो काम है वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर जैसे होते हैं। तो यहाँ पर यागो किसको रेफर कर रहा है, यागो जो है वो ओथेलो के लिए ये लाइन्स को रेफर कर रहा है। यहाँ पर जो यागो है ना वो ओथेलो के कान भरते हुए कहता है कि जो ईर्ष्या होती है, यानी जो जलन होती है ना, वो एक ऐसा हरा मॉन्स्टर होता है जो कि इंसान जो जलता है उसी को खा जाता है। तो ये यागो बोलता है ओथेलो को। तो ये भी याद रखना, ग्रीन आइड मॉन्स्टर रेफरिंग टू जेलसी ओथेलो। नेक्स्ट है शेक्सपियर हैंड्रेड इंक्लूड विच सीक्वेंस ऑफ प्लेस। यानी हैंड्रेड एक हेनरी का जो ट्रायलजी है, तो उसमें कौन कौन से प्लेस आते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो ट्रायलजी है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, रिचार्ड सेकंड है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है, एंड हेनरी फिफ्थ है। इसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से सत्ता है एक से दूसरे के हाथ में जाती है। एंड फिर जो हॉल होता है, यानी प्रिंस हॉल होता है, वो किस तरीके से आगे चल के किंग बनता है। तो इस तरीके का ये एक सीक्वेंस में चलते हुए हिस्ट्री प्लेस हैं। तो इनको देख लेना, इसको टेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी है हेनरियाड में, इन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। इतना याद रखना, रिचर्ड सेकंड आएगा, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ आएगा। बाकी का रिचर्ड थर्ड नहीं आएगा। रिचर्ड थर्ड का एक फेमस कोट है, हॉर्स अ हॉर्स फॉर माय किंगडम। ये याद रखना, जब हॉर्स की लाइन आए ना, जब एंड की लाइन है किसकी है, रिचर्ड थर्ड की, हॉर्स वाली लाइन अगर आ जाए तो एग्जाम में यही करके आना कि वो रिचर्ड थर्ड की लाइन है, जिसमें वो बोलता है कि घोड़े अंत में कहता है कि जो मेरा किंगडम है वो भी घोड़ों के लिए ही है। तो ये हिस्ट्री प्लेस का एक सीक्वेंस है, इसको याद रखना।
तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड पार्ट सेकंड के लिए मुझे कमेंट कर देना। ऐसे सारे राइटर मैं कंप्लीट करा दूंगी। इंग्लिश ग्रामर को भी हमारे जो चैनल पर दिया जाता है उसको भी देखा करो आप लोग, इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्लासेस लेकर आती हूँ आपके लिए। इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? रिचार्ड सेकंड में, हेनरी फोर्थ में, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 2 में एंड हेनरी फिफ्थ में आपको रिचार्ड हॉल देखने को मिलेगा। एक आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा फॉलस्टाफ का देखने को मिलेगा, FALSTAFF, फॉलस्टाफ डबल एफ बनेगा यहाँ पे, फॉलस्टाफ का देखने को मिलेगा। एंड आपको ये जो इनका जो लिखे गए हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है? 95 से 99 के बीच में लिखे गए हैं। 1595 से 1599 के बीच में इनको लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन से हैं जो 6 लाइन स्टैंजा में लिखे गए हैं। तो ये है वीनस एंड एडोनिस है। कौन सा है? सी हो जाएगा, वीनस एंड एडोनिस है। वीनस एंड एडोनिस इज अ नरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। याद रखना है, ये पब्लिश हुए 1593 में पब्लिश हुए और लिखी गई किस में गई? सेस्टा रिमा में लिखी गई है। SESTA सेस्टा रिमा में लिखी गई है। विच इज अ क्वार्टरन फॉलोड बाई कपल्ड ABCC से इसको फॉलो किया जाता है। इसमें लाइंस कितनी है? 199 लाइन्स है, यानी 199 स्टेंजास हैं। लाइन नहीं सॉरी, कंसिस्ट ऑफ 199 स्टेंजास, और या फिर आप बोलें तो 1194 इसमें लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं? 1194 लाइन, 199 स्टेंजा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें क्या? 6 लाइन स्टेंजा शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तो वीनस एंड एडोनिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, यानी एक मिडिल क्लास की जो लाइफ को दिखाने वाला कौन सा प्ले है? तो वो है हमारा शेक्सपियर का लिखा हुआ द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर इज अ कॉमेडी। ये किसमें, कितने एक्ट में? ये 5 एक्ट में है। विलियम शेक्सपियर रिटन बिटवीन 1597 से 1601 के बीच में इसको लिखा गया है। और ये किस पे सेंटर है? तो ये रोमांटिक मिस एडवेंचर ऑफ फॉल स्टॉप इसमें भी अपीयर होता है। यह याद रखना, फॉल स्टॉप मैरी वाइफ्स ऑफ विंटर में भी अपीयर होता है। और हेनरिएट का हमने देखा था टेट्रोलॉजी, उसमें भी आता है। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन में 1602 में आया था। इट इज टाइटल रेफरिंग क्या हो जाता है? टाउन ऑफ विंस्टर। विंस्टर एक टाउन है, एक जगह है, तो वहां की एक कहानी दिखाई गई है। प्ले डिपिक्ट इंग्लिश मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। और मुझे तो याद नहीं है, शायद लास्ट PGT में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? कुछ उनका एवोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में आपको वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, वही देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। कौन सा पेयर है जो मिसमैच्ड है? तो देखते हैं। बाकी का जो ये देखते हैं सी वाला, ये 1608 में नहीं आएगा। सिम्बलाइन जो है वो कब आया था? वो लास्ट फेज में आया था। द प्ले वॉज सर्टेनली प्रोड्यूस्ड इन 1611, 1611 के आसपास आया था। सिम्बलिन, द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन भी कहते हैं इसको, याद रखना। इसका सबटाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, याद रखना इसको। ये किस पे बेस्ड है? मेट्रो ब्रिटेन पे बेस्ड है ये प्ले। ये सिसिली, ब्रिटिश किंग, ये इनको देखते हुए इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें से कौन सा है जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? तो वो है हेनरी सेवंथ इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हेनरी सिक्स इज अ सीरीज ऑफ 3 हिस्ट्री प्लेस सेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी 6 के टाइम के आसपास ऑफ इंग्लैंड में लिखी गई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट किससे डील करता है। तो ये जो प्लेस हैं वो कब आए थे? 1597 के अराउंड आया हुआ था, ये आया हुआ है हेनरी 6। तो हेनरी 8th नहीं लिखा है, हेनरी 7th नहीं लिखा है। बाकी के प्लेस जो हैं, हेनरी 6 लिखा है, हेनरी 8th लिखा है, हेनरी 4th लिखा है, 7th को नहीं लिखा है। ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी है ये भी। 6, 7, 8 में तो रोमन नंबर में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको याद रखना 7th नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। इसमें से कौन सी लिटरेरी फॉर्म से ये है जो डील करता है? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। क्या है ये? ट्रेजिक कॉमेडी है ना, इन 5 एक्ट। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी हो जाएगा बाय विलियम शेक्सपियर। रिटन अराउंड किस में लिखा गया है? 1596 से 97 के लिखा गया है। प्रिंटेड इन अ क्वार्टो एडिशन 1600 में। ये भी याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही प्ले इस तरीके से है जो इसमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये कब ये क्वार्टो एडिशन में आया है? ये 1600 में आया। फ्रॉम द ऑथराइल मैन्युस्क्रिप्ट और कॉपी बाई 1 of 1। तो इस तरीके से याद रखना, 1596 97 में आता है। और ये क्वार्टो एडिशन 1600 में भी ये देखने को मिलता है।
तो वो कौन सा प्ले है? वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर का प्ले जो है किंग लियर, उसकी डोमिनेंट थीम क्या है? थीम भी हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। तो जेलसी तो किसकी है? ओथेलो की है। एम्बिशन किसकी? मैकबेथ की है। रिवेंज हैमलेट की हो सकती है क्या? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फिलाइल इन ग्रेटिट्यूड, जो मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अकृतज्ञता, यानी कि वो उसकी बेटी जो थी उसको कितना अच्छा प्यार करती थी, वो जो सही बेटी थी कॉर्डेलिया, उसको वो नहीं देखता है। तो डोमिनेटिंग मतलब थीम है क्या है? क्लियर की है। इट इज अ यूनिवर्सल थीम इन द सेंस इट इज कॉमन टू फाइंड मैनी सन्स एंड डॉटर्स व्हेन शोइंग मच इन ग्रेटिट्यूड एंड क्रूअल्टी टुवर्ड्स देयर पेरेंट। इस तरीके से किंग लियर इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट पब्लिश्ड इन अ क्वार्टो एडिशन 1608 में आई थी। 5 के अराउंड लिखी गई है, 8 में आई है, 5 एक्ट्स में है, याद रखना। तो फिलहाल इन ग्रेटिट्यूड इसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। हैमलेट में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो हैमलेट में नहीं है? तो हैमलेट इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज है ना वो 5 एक्ट में लिखेगा। वो कैशियो नहीं है। कैशियो कहाँ में देखने को मिलता है? कैशियो जो है इसका पूरा नाम है माइकल कैशियो। माइकल कैशियो इज अ यंग एंड इनएक्सपीरियंस सोल्जर इन द प्ले ओथेलो अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, याद रखना ये कहाँ मिलता है हमें? कैशियो ओथेलो में मिलता है। बाकी ओफेलिया, क्लॉडियस, पोलेनियस हैमलेट के हैं। Which of the following play of William Shakespeare does not belong to the last phase of his career? लास्ट फेज से कौन सा जो प्ले है बिलोंग नहीं करता है? तो वो हो जाएगा मच अडो अबाउट नथिंग, क्योंकि ये जो है वो कब आया था? 1598 से 99 के बीच में आया था, ये याद रखना है। 1598 से 1599 के अराउंड आया था। और जो लास्ट में आया था वो 1611 में, वो लास्ट प्ले कहा जाता है, स्वान सॉन्ग कहा जाता है, वो द टेम्पेस्ट है, याद रखना है इसको। ये कब आया था मच अडो अबाउट नथिंग? 98 से 99 में। सिम्बलिन भी 11 में आया हुआ है एंड बाकी के लास्ट के फेज के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज इन द 3 पार्ट्स। कौन सा प्ले है जिनके 3 पार्ट हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था किसके 3 पार्ट हैं, तो वो है हेनरी 6। हेनरी 6 इज अ सीरीज ऑफ 3 हिस्ट्री प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर प्लेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी 6 ऑफ इंग्लैंड। इन हेनरी 6 पार्ट 1 में शेक्सपियर दिखाते हैं कि लॉस ऑफ इंग्लैंड फ्रेंच टेरिटरी को दिखाते हैं कि किस तरीके से सत्ता चली गई है हाथों से। पॉलिटिकल मैकेनिक्स को दिखाते हैं। वॉर ऑफ रोज होता है यहाँ पर। इस तरीके से लॉस ऑफ इंग्लैंड की क्या दिखाते हैं? किसका लॉस दिखाते हैं? लॉस ऑफ इंग्लैंड फ्रेंच टेरिटरी, किस तरीके से टेरिटरी चली गई है। और बाकी का जो हेनरी 6 पार्ट 2 है, इसमें ये क्या दिखाते हैं? किंग की इनेबिलिटी दिखाते हैं टू कैल द बेकरिंग ऑफ हिज रॉबर्स। इस तरीके से दिखाते हैं कि वो कितना इनएबिलिटी है उसके अंदर। पार्ट 3 में दिखाते हैं, वो दिखाते हैं शेक्सपियर शोज द हॉरर ऑफ दोज कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कुछ हुआ है उन सबका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें थर्ड में देखने को मिलता है, थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो हमने देख लिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसके हैं? हेनरी 6 के हैं। और ये कब आया था? हेनरी 6 जो राजा थे ना इंग्लैंड के, उस समय पे ये उनके टाइम के लिखे हुए प्लेस हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है लास्ट पार्ट। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई, किसने 1609 में उनका कलेक्शन प्रिंट किया था? ये हैं थॉमस थॉप कहे जाते हैं। शेक्सपियर सोनेट आर पोएम्स एंड विलियम शेक्सपियर रोट ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स। तो इट वाज ऑलमोस्ट 154 सोनेट हैं एंड दैट पब्लिश्ड इन अ क्वार्टो ऑफ 1609 बाय थॉमस थॉप। नेक्स्ट है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज अ फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन किसको कहा है? तो वो कहा है वीनस एंड एडोनिस को। वीनस एंड एडोनिस इज अ नरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1593। इट इज प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन। याद रखना, प्रोबेबली फर्स्ट पब्लिकेशन मानी जाती है, ये भी याद रखना। इसको सेस्टर इमाम लिखा है, हम देख चुके हैं इसको। एंड किसके बाद किया डेडिकेशन? किसको दिया डेडिकेट किया? हेनरी राउस्ली को किया है इसको, इन विच ही डिस्क्राइब द पोएम द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ठीक है, और ये बाकी का हीरो एंड निएंडर अर्ली प्ले में इसको कंसीडर किया जाता है। हीरो एंड निएंडर इट इज अ ग्रीक मिथ रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ हीरो the prestige of Aphrodites and Leander, a young man of Avedis. A comedy Avedis one of the Shakespeare early play कहा जाता है। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर की जो डेथ है वो कब हुई थी? तो विलियम शेक्सपियर की जो डेथ है वो हुई थी 23 अप्रैल 1660 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर
जिनका जो बर्थ है 16 बर्थ डेट तो सेम ही है एंड जो बर्थ की डेट सेम ही है, बाकी की जो ईयर है वो चेंज हुआ है, 1564 से 1616 हो गया है बस। वॉज इंग्लिश पोएट थे, हमें पता है, प्ले राइट थे, एक्टर थे, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है इनको, क्या कहते हैं, बार्ड ऑफ एवन कहते हैं। इनने 39 प्लेस लिखे थे एंड 154 सोनेट लिखे थे एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी थी एंड फ्यू अदर वर्सेस भी लिखी थी इन्होंने, तो आपको ये सब भी जानकारी पता होनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, स्ट्रैट STRA स्ट्रैटफोर्ड, एक साथ लिखा जाएगा, फोर्ड अपॉन FORD, डी नहीं बनाया मैंने, देख लेना। 16 एंड द एज ऑफ 18 ही मैरिड एन हैथवे, 18 साल की जो एज थी उसमें उन्होंने किससे शादी कर ली थी, एन हैथवे से शादी कर ली थी जो कि प्रेग्नेंट थी। 1597 में ही बॉट द सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन ईस्टर, उसका नाम था, अभी हम देखते हैं, उसका नाम था, क्या था, न्यू प्लेस, NEWPLACE। कब खरीदा थे उन्होंने, 1597 में। तो आपका बायोग्राफी से भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे अगर वीडियो को ढंग से ध्यान से देखते हो, और 2 से 3 बार देख लेना, बस काम खत्म। ऐसे ही आपको पार्ट 2 मिलेगा, जो भी बन पाएगा हमसे वो हम आपको देंगे, बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट में पार्ट 2 के लिए मुझे बता देना है। तो ये इसका नाम क्या था, तो न्यू प्लेस था, NEW, पैलेस नहीं है, प्लेस था। ठीक है, और ये कब बना था इन्होंने, 1597 में खरीदा था इसको। और ये बरीड कहाँ हुए थे, होली ट्रिनिटी चर्च में हुए थे 2 days आफ्टर हिज डेथ, तो ये भी याद रखना है इनको। ठीक है, चांसलर ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, करेक्ट मतलब सीक्वेंस क्या है, तो वो हो जाएगा हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। द करेक्ट सीरियल ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज हैमलेट, रिटन अराउंड 1599 से 1601, फिर ओथेलो आता है 1603 से 4 में, फिर किंग लियर आता है 1605 से 6 में, फिर मैकबेथ आता है 1606 से 7 में। ठीक है, तो ये कब लिखा गया, हैमलेट 1599 16, सबसे पहले हैमलेट आया। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अगर शेक्सपियर से क्वेश्चन बन रहे हैं, वनडे एग्जाम है या कोई भी TGT PGT GIC कोई भी एग्जाम है, तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। ओथेलो उसके बाद है, पहले हैमलेट आया, उसके बाद ओथेलो आया है, HOKM, हुक्म से हम याद रखते हैं ना, इस तरीके से। फिर किंग लियर आया 1605 से 6 में एंड फिर आया मैकबेथ, सबसे लास्ट में आता है 1606 से 7 के अराउंड इसको परफॉर्म किया जाता है, इस तरीके से रिटन या परफॉर्म किया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड, यानी जब फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का तो उसमें कौन सा जो प्ले था वो उसमें नहीं था, उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, ओमिट किया गया था। ओमिट मीन्स होता है ना होना, तो वो पेरिक्लिस था, पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर्स को कहा जाता है। फर्स्ट फोलियो वॉज कलेक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर, पब्लिश 1623 में। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी, ये भी याद रखना है। पेरिक्लिस वॉज नॉट द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा, पेरिक्लिस वॉज पब्लिश्ड इन सेकंड फोलियो 1632 में आया है। ठीक है, अब मुझे आप होमवर्क में अपने जितने भी शेक्सपियर के 4 आए हैं, 3 आए, जितने भी फोलियो आए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर देंगे कि फर्स्ट फोलियो कब आया, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, फोर्थ कब आया। ये आपका होमवर्क है और देख लेना एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, थोड़ा सा करना जरूर इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे, तो इसमें कौन सा ऐसा सोशल सटायर है जो डील करता है फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे से, तो वो है लव्स लेवर लॉस्ट। लव लेवर लॉस्ट इज वन ऑफ द शेक्सपियर अर्ली कॉमेडीज, कॉमेडी है, याद रखना, रिटन इन द मिड 1590 के आसपास लिखी गई है, बहुत पहले लिखी गई अर्ली कॉमेडी है, फॉर अ परफॉर्मेंस एट इंस ऑफ कोर्ट बिफोर एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने परफॉर्म करने के लिए कौन सी कॉमेडी लिखी गई है, तो वो लव लेवर लॉस्ट होगी, ये याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये किसको डील करती, किसको सटायर करती, फैशन को, उस समय की फैशन को ये सटायर करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो डेस्डेमोना कहाँ आती है, वो तो ओथेलो की वाइफ थी, तो डेस्डेमोना इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो, 1603 से 1604 के अराउंड आया था। डेस्डेमोना इज ए बैनेटियन ब्यूटी, कौन सी ब्यूटी थी, बैनेटियन से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
Life is but a walking shadow. It is a told by an idiot, full of sound and fury, signify nothing. ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, किसने बोली हैं और किस ये मैकबेथ से ली गई लाइन्स हैं। हमने पहले ये क्वेश्चन देखा था कि वो किस प्ले से ली गई, तो वो मैकबेथ था। अब किस सीन से ली गई हैं, तो वो ली गई हैं एक्ट 5 सीन 5 से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी, इनमें से कौन सा प्ले है जो कॉमेडी नहीं है, तो वो हो जाएगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन अराउंड 1606 से 7 में लिखी गई है, पब्लिश हुई है 1623 में, उसमें फोलियो में आई है। ठीक है, तो ये ट्रेजेडी मानी जाती है। एज यू लाइक इट 5 एक्ट की कॉमेडी है। ट्वेल्थ नाइट ये भी कॉमेडी है। मिडसमर नाइट ड्रीम ये भी क्या है, कॉमेडी है। 28 विलियम शेक्सपियर्स लव लेवर लॉस्ट वॉज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ, तो ये कहाँ से इसका एडेप्टेशन किया, कहाँ से इसको एडेप्ट किया गया है, तो ये लव लेवर लॉस्ट है जो मिकाइमिक ऑफ प्रोटस से लिया गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, हु एक्सप्लेन इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्प मार्वल ऑफ दाइन ऑन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, तो ये किसने बोला है, तो ये विलियम वेसे ने बोला है। वेसे विलियम WILLIAM वैसे ने बोला विलियम वैसे रोट अ सोनेट ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर, तो इन्होंने इसी पर ये लिखा है अंडर दिस कार्व्ड मार्वल ऑन दाई ऑन स्लीप रेयर ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, और ये किसमें लिखा है, ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये राइट ऑप्शन विलियम वैसे ने कहा है। ये अंडर दिस कार्व्ड याद रखना लाइन से, who described William Shakespeare as an upstart crow beautified with our feathers, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है, किसने कहा है, जो रॉबर्ट ग्रीन थे जिनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे, बहुत ज़्यादा इनको बहुत बुरा बोला कर रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन was an English author and best known for posthumous pamphlet attributed to him. He was widely believed to contain an attack on William Shakespeare, के अटैक करने के तरीके से इनको जाने जाते। इन्होंने पता नहीं क्या क्या वो ग्रीन ग्रॉट्स बर्थ ऑबिट बोला है, और टाइगर्स रैप्ड इन वुमेन्स हाइड एंड अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, इस तरीके से बहुत कुछ इनको उल्टा सीधा बोला है। नेक्स्ट देखते हैं, द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज, रोमांटिक कॉमेडी का जो फाउंडर है उसको वो बोलते हैं, उनको कहा जाता है रॉबर्ट ग्रीन कहा जाता है। राइट ऑप्शन रॉबर्ट ग्रीन। द प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स एंड रॉबर्ट ग्रीन वाज वन ऑफ अमंग एंड 7 जो उनमें से थे, तो उनको हम क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। देयर आर पिक्यूलियर रोमांटिक ह्यूमर एंड रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म इन हिज प्लेस, ही इज द फर्स्ट टू ड्रॉ रोमांटिक हीरोइंस, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, who described William Shakespeare as an upstart crow and beautified with our feathers, तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है उनको। फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, आई थिंक ये रिपीट हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं देख लेंगे, तो रॉबर्ट ग्रीन है। बसोला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर इन, बसोला जो किस, बसोला नाम का कैरेक्टर कहाँ आता है, तो वो डचेस ऑफ माल्फी में आता है। द ऑथर हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ हैड, तो वो है कौन, एलसी नाइट ने लिखा है। इसको किसने लिखा है, एलसी नाइट ने। एलसी नाइट ने वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक है। हिज ऐसे हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ पब्लिश हुआ 1933 में, तो कब आया 1933 में। इज अ क्लासिक ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है, द मेन थीम ऑफ फर्स्ट, तो मिस्टर फर्स्ट से आया था, उसकी मेन थीम क्या है, तो उसकी जो मेन थीम है वो है ह्यूमन डिजायर फॉर नॉलेज और फिजिकल वर्ल्ड, तो शेक्सपियर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, देखना जरूरी था। सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग्ड टू, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, तो ये राइट ऑप्शन इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट घोस्ट अपीयर, हैमलेट का जो घोस्ट था, हैमलेट जो प्ले है उसमें कितनी बार आया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इन हैमलेट द घोस्ट अपीयर 3 टाइम्स इन अ प्ले, किस तरीके कब आया है, द घोस्ट अपीयर टू मार्सिलस एंड बर्नार्डो एक्ट 1 सीन 1 में। किसको सबसे पहले किसको दिखता है, मार्सिलस एंड बर्नार्डो को एक्ट 1 सीन 1 में दिखता है। हैमलेट यानी हैमलेट के फादर का भी नाम तो हैमलेट ही था ना, उसको मार दिया था, उसका घोस्ट की बात हो रही है ना। इट डज नॉट स्पीक, यहाँ बोलता नहीं है, इट एग्जिस्ट द री एंटर्स एंड इट अगेंस्ट देन अगेन अपीयर कब होता है, ये एक्ट 1 सीन 4 में आता है। अब कब आया, एक्ट 1 सीन 4 में आता है। द घोस्ट अपीयर्स हैमलेट इन एक्ट 3 and 4th and a famous
क्लोजेट इंटरव्यू विद ग्रेटिट्यूड एंड पोलोनियस, यहाँ पर ये तीसरी बार में दिखाई देता है। इस तरीके से ये 3 बार में आता है। इट विजिट्स 2 सीन्स, इट ओनली रियली मेक्स 3 जो सेपरेट अपीयरेंस है या फिर इसने मतलब ज़्यादा है तो बिफोर द प्ले, इफ द केस अगर हम देखें तो ये 5 टाइम अपीयरेंस दिखा रहा है, पर जो बिफोर प्ले अब उसकी बात नहीं करेंगे, हमें मेनली जो देखना है वो 3 ही बार इसमें दिखाया गया है। ये याद रखना, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स आया है। होली सोनेट इज अ वर्क बाय, होली सोनेट किसके द्वारा लिखा, तो ये जॉन डन का लिखा है। होली सोनेट्स, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, तो इन्हों के लिखा हुआ ये वर्क है। होली सोनेट एनालॉजी ऑन डन्स वाइफ, ये है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले बाय बेन जॉनसन के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो डचेस ऑफ माल्फी है, फ्लेचर ने लिखा है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलोग, एपिलोग किस प्ले में दिया गया है, तो वो दिया है द टेम्पेस्ट में। द टेम्पेस्ट हैज एन एपिलोग, इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोलोग। एपिलोग क्या है, ऑपोजिट ऑफ प्रोलोग है, तो ये टेम्पेस्ट में दिया गया है, याद रखना इसको। और ये कब आता है, बिगनिंग में आता है, ये बिगनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, एंड एपिलॉग इज अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी, ठीक है। शेक्सपियर सोनेट एंड्स विद, किससे एंड होते हैं, शेक्सपियर के सोनेट है किससे एंड होते हैं, तो द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड, और ये होते हैं कपलेट से एंड होते हैं अलॉन्ग विद अदर वर्ड्स। किसने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किए थे, थॉमस बिट एंड हेनरी हॉवर्ड ऑल ऑफ सरे ने 1600 शताब्दी में। एलिजाबेथन ग्रेजुअली अराइव्ड, एलिजाबेथन टाइम पर है, इंग्लिश सोनेट बने, शेक्सपियर इंग्लिश सोनेट को इसको मॉडिफाई किया है। 40 लाइन्स की पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। द फर्स्ट 12 लाइन राइमिंग इन अल्टरनेटिंग पेयर्स में होती है। फॉर द होल पोएम द राइम स्कीम वुड बी, कौन सी हो जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब ये जो जी लिखेंगे, तो अब ये जो जी है ना, यही कपलेट हो जाता है। द लास्ट 2 लेटर्स ऑफ एट द एंड इज जी इज कॉल्ड कपलेट। नेक्स्ट है, लाइफ वट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेस अकर्स इन शेक्सपियर के किस प्ले में आती है, तो ये आती है मैकबेथ में आती है। देखो बार बार घुमा फिरा के किस तरीके से तोड़ ताड़ के पूछी जा रही है लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, मैकबेथ में आती है। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज, शेक्सपियर जो सोनेट लिखते थे उनकी मेन थीम क्या थी, शेक्सपियर सोनेट की थीम एक्सप्लोर करती थी लव से, एजिंग से, ब्यूटी से, टाइम से, लस्ट से, और प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशन से। बस जो मेन था वो था इसमें लव था, लव सोनेट लिखते थे शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर, तो कितने सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने, तो 154 सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर में टोटल। 1 से लेके 126 तक किसकी बात करते हैं, तो रिलेशनशिप यंग मैन की बात करते हैं। एंड 127 से 154 कंसर्न विद द रिलेशनशिप विद द वुमेन, तो जिसका कोई भी हमें आइडेंटिटी नहीं दी जाती, जिसका डार्क लेडी के नाम से उसको जाना जाता है, और मिस्ट्रेस भी कह सकते हैं, उनकी मिस्ट्रेस भी थी कोर्ट में जहाँ पर थी, तो इस तरीके से उनको इस तरीके से वहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। आगे की जो सोनेट फेयरुत को, बाकी डार्क लेडी को। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, किस राइटर ने नोबेल प्राइज नहीं मिला लिटरेचर के लिए, तो वो है जेम्स जॉयस को नहीं मिला हुआ है, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। जेम्स जॉयस डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला है, उनको कब मिला है, 1925 में मिला है जी.वी. शॉ को। और जॉन गाल्सवर्दी को 32 में मिला हुआ है, एंड विलियम बटलर ईस्ट यानी W.B. ईट्स को 1923 में मिला हुआ है। तो ये देख लो, बाकी के ये डेट्स याद कर लो, एग्जाम में मिलाने को भी आ सकती हैं या पूछा भी जा सकता है, इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, तो इनको देखना जरूरी है। जी.वी. शाह को 1925 में मिला, 1925 में मिला हुआ है। जी.वी. शाह बिलोंग्स टू आयरलैंड, ये याद रखना, रिसीव द अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ड्रामा में मिला है। बाकी जो जॉन गाल्सवर्दी हैं इन यूनाइटेड किंगडम से हैं, इनको अवार्ड मिला है, फिक्शन के लिए मिला है। और W.B. ईट्स आयरलैंड से है, इनको पोएट्री से मिला है। इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड, कौन सा मेन आइडिया, जिसमें मेन आइडिया हमें दिखाया जाता है, तो वो थीम ही होगी ना, मेन आइडिया को थीम ही तो बोलेंगे ना, राइट ऑप्शन है। अब इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द थीम, राइट ऑप्शन यहाँ पर थीम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सबटाइटल फॉर द प्ले ट्वेल्थ नाइट, तो इसका जो सबटाइटल है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और व्हाट यू विल, OR और कॉमा व्हाट यू विल, ये भी याद रख लो, ट्वेल्थ नाइट या फिर और व्हाट यू विल, इस तरीके से। नेक्स्ट है, द लाइन देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अकर इन, कहाँ आती है ये लाइन, द लाइन देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अकर्स इन, ये किस प्ले में आती है, तो ये आती है हैमलेट में। दिस इज द स्पीच ऑफ हैमलेट टू होरेशियो
इन एक्ट 5 सीन सेकंड, यानी एक्ट 5 में सीन 2 में ये लाइन अकर होती है। कौन किससे कहता है? ये हैमलेट कहता है होरेशियो से, देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। नेक्स्ट है द रेयर एक्शन इन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, यानी कि जो रियल एक्शन होती है बदला लेने में नहीं होती है। तो किसकी ये लाइन है ये? तो ये है द टेम्पेस्ट की लाइन और इसको बोलता है प्रॉस्पेरो। नेक्स्ट है फोर्टिनब्रास इज अ करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में फोर्टिनब्रास नाम का करेक्टर आता है? तो ये आता है हैमलेट में। फोर्टिनब्रास इज अ यंग मैन इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट। और भी बहुत सारे करेक्टर हैं, तो याद रखना फोर्टिनब्रास कहाँ पे आता है? हैमलेट में आता है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट में? इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है? तो और रोजालिंड, सीलिया, ओरेनलो ये सब हैं। पोर्शिया किस में पाई जाती है? पोर्शिया जो करेक्टर है वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो राइट ऑप्शन पोर्शिया हो जाएगा, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। बाकी के ये रोजालिंड, सीलिया, ऑरलैंडो ये सभी एज यू लाइक इट में करेक्टर्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू द। विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते थे? तो ये थे एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। दिस इज रिमेंबर्ड एज द टाइम ऑफ अ ग्रेट वेव ऑफ इंग्लिश नेशनलिज्म। नेक्स्ट है ईच कैन नॉट विदर। तो ये एलिजाबेथन एज से थे। एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। ठीक है, इसमें और कौन कौन से राइटर्स थे इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी, यानी कि उसकी इतनी विशेषता की जा रही है कि उसको एज उस पर कोई असर नहीं डालेगी, ना ही कोई कस्टम उसको ख़राब कर सकती है। इस तरीके की बात की जा रही है किसके लिए? एंटोनियो क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा के लिए। एज कैन नॉट विदर नॉर कस्टम से हर इनफाइनाइट वेराइटी इज कोटेशन फ्रॉम एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, एंटोनियो क्लियोपेट्रा टेक्स द ऑडियंस फ्रॉम द एंड ऑफ द मेडिटेरियन सी टू द अदर इन द कोर्स ऑफ सीन इन चेंज। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा हो जाएगा। मैकबेथ अनफोल्ड इन स्कॉटलैंड, हेमलेट डेनमार्क में होता है। एंड हेमलेट कहाँ होता है? डेनमार्क के एलिसनोर कैसल की बात करता है। नेक्स्ट है तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहाँ की लाइन है? एंटोनियो क्लियोपेट्रा की। फ्रायलिटी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम। तो ये लिया गया है किससे? हैमलेट से लिया गया है। हैमलेट द हीरो ऑफ शेक्सपियर मास्टरपीस हैमलेट में ये लाइन्स आती हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हैमलेट से ये लाइन्स ली गई हैं। बाई वुमन ही रेपस गर्ट्यूड की बात करता है। यहाँ पे वुमन का मतलब है गर्ट्यूड की बात की जा रही है। हु इज क्या है? मोरली वीक है बिकॉज शी हैज बिट्रेड हर हस्बैंड। नेक्स्ट है द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। मर्सी की बात किस प्ले में की गई है? तो वो मर्सी की बात की है मर्चेंट ऑफ वेनिस में की गई। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। दिस लाइन अकर्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्शिया की डिमांड शार्लोक टू बी मर्सीफुल होने के लिए बात करती है पोर्शिया। द कोट लव लुक्स नॉट विद द आई विद द माइंड एंड देयरफॉर इज बिंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये लाइन किस में आती है? इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये आती है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में आती है। क्यूपिड का मतलब होता है गॉड ऑफ लव, जो प्यार के देवता होते हैं उनको गॉड ऑफ लव कहते हैं। तो ये लाइन जो आती है याद रखना लव लुक्स नॉट विद द आई, तो ये आती है मिडसमर नाइट ड्रीम में। द कोट ये वाला द लव लुक्स नॉट विद द आइज बट द माइंड देयरफॉर द विंग्ड क्यूपिड पेंटेड अकर्स इन मिडसमर नाइट ड्रीम। द मीनिंग क्या है इसका? मतलब लाइन का है लव कैन मेक वर्थलेस थिंग्स ब्यूटीफुल, यानी बेकार की चीज़ों को भी जो प्यार है ना बहुत अच्छा कर सकता है, ये इसका मतलब है। और क्यूपिड यहाँ पे गॉड ऑफ लव है। always shows him as a blind. In this soliloquy, Helena ponders about the transforming power of love. यहाँ पर हेलेना मतलब प्यार की ताकत को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है तो हमने इसको देख लिया है। क्यूपिड कौन है? क्यूपिड गॉड ऑफ लव है। तो ये लाइन मिड समर नाइट ड्रीम में आती है। लव लुक्स नॉट विद द आइज, इस तरीके से याद कर लो। मिड समर नाइट ड्रीम, आई की बात हो रही है, ड्रीम्स आंखों से देखा जाता है, आंखें बंद होंगी, तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो, तो कोट्स अच्छे से याद हो जाएंगे और हमेशा याद रखेंगे अगर ट्रिक से याद करोगे तो।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ नोन एज द मेलनकली मैन एज यू लाइक इट में जैक्स को माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जैक्स इज नोन एज द मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट। जैक्स इज वन ऑफ द ड्यूक सीनियर अटेंडेंट एंड ही हैज गॉट अ वेल डिजर्व रेपुटेशन फॉर बीइंग melancholy. नेक्स्ट, हु सेड शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइन एंड नो हीरोज। शेक्सपियर की कॉमेडी में सिर्फ हीरोइंस हैं, उनका बहुत ज़्यादा है, बाकी मैन नहीं है। तो ये बोला है जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडी हैज़ ओनली हीरोइन नो हीरोज। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, इस तरीके से। शेक्सपियर इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर सब्जेक्ट मैटर। कुछ जो हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट है, कहाँ से उनका थीम लिया गया है, तो वो हॉलिनशेड क्रॉनिकल से लिया गया है। हॉलिनशेड क्रॉनिकल आल्सो नोन एज हॉलिनशेड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड is a collaborative work published in several volumes and 2 editions. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्रेज ऑफ शेक्सपियर मोलवोलियो। मालवोलियो है वो कहाँ आता है, तो ये आता है 12th नाइट में। तो इसको बोला भी जाता है सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसलिए ये 12th नाइट में मोलवोलियो नाम का एक कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मोलवोलियो नाम का कैरेक्टर 12th नाइट में देखने को मिलेगा। डुक ऑर्सिनो है, उसमें बॉयला है और सेबेस्टियन है, इस तरीके के कैरेक्टर आपको 12th नाइट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज ड्रामेटिस्ट आल्सो। ये किसका पोएम है लिखा हुआ, वीनस एडोनिस शेक्सपियर का वर्क है ये। वीनस एडोनिस इज अ पोएम कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन 1592 से 1593 के बीच में लिखी गई है। ठीक है, रजिस्टर हुई थी 18 अप्रैल 1593 को। रजिस्टर की डेट भी याद रख लेना, कब ये काम रजिस्टर्ड किए जाते थे सारे जो वर्क होते थे। नेक्स्ट, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन अकर, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लॉन्डर फॉर अ लॉन ऑफ लूजेस बोथ सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरिंग डल द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो ये जो लाइन है वो हैमलेट की है। द अबव लाइन्स वर अकर्ड इन द फेमस प्ले विलियम शेक्सपियर की हैमलेट की है। एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। दीज लाइन वर स्पोकन बाय पोलोनियस हु वॉज गिविंग एडवाइस टू हिज सन लॉरेट को अपनी एडवाइस देते हुए बोलता है। पोलोनियस लॉरेट को बोलता है। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले, ये लाइन कहाँ से ली गई है, बी आर सच स्टफ एज स्ट्रीम्स मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद आ स्लीप। हम लोग उससे बने जैसे कि छोटे छोटे स्वप्न जिस तरीके से बने होते हैं, ये सारी लाइन्स हैं टेम्पेस्ट की हैं। वी आर सच मेड ऑफ स्टफ, इस तरीके की लाइन जो है ये टेम्पेस्ट की लाइन है, द टेम्पेस्ट से ये ली गई हैं। तो राइट ऑप्शन टेम्पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेक्सपियर। शेक्सपियर बिलोंग करते थे, शेक्सपियर क्या थे, शेक्सपियर के मतलब क्या क्वालिटी थी, तो शेक्सपियर हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। इनके लिए बेन जॉनसन ने बोला था स्मॉल लेटर लेस ग्री, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी। तो इसमें 12 नाइट नहीं है, 12 नाइट नहीं आएगा। किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ ये सब आएंगे, हैमलेट भी आएगा। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस बाई। तो जो शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो जो है थॉमस किट का जो वर्क है उससे हुआ है। शेक्सपियर मेन सोर्स फॉर हैमलेट वॉज प्रोबेबली द 3rd बुक ऑफ जेस्टा डेनोरम, ये याद रखना। इस तरीके से ना है तो ये भी पूछ सकते हैं विच वॉज ऑल्सो हिस्टोरिया डेनिका भी बोलते हैं, जिसको बाइसेक्सो ग्रामेटिकस। एक तो सोर्स ये है इसका, ये बोलते हैं क्या है इसका, जेस्टा डेनोरम, DANORUM, DANORUM डेनोरम बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। द स्टोरी वॉज रीटोल्ड बाई फ्रांसिस्को बेला फर्स्ट है, हिस्टोरिया टैक्सिडिया। इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबली मतलब प्रे किससे लिया गया, थॉमस किट के, कॉल्ड ये है और और हैमलेट से इसको लिया गया है, इसीलिए द टर्म मीन्स ओरिजिनल एंड ड्यू टू द टोटल कंफ्यूजिंग ऑफ रिलेशन का पब्लिकेशन एलिजाबेथन टाइम की बात है, इसलिए हम जो था हैमलेट ये थॉमस किट ने लिखा था और हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। प्रोस्पेरो की डॉटर का नाम क्या था, मिरिंडा था। मिरिंडा इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। टेम्पेस्ट का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मिरिंडा उसकी लड़की होती है। तो ये भी याद रखना, शी इज ओनली फीमेल कैरेक्टर टू अपीयर ऑन द स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, ये भी याद रखना है। 3 मूवमेंट मेंशन है इसमें। नेक्स्ट है
डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ क्या था? एम्बिशन था, वॉल्टिंग एम्बिशन इसको माना जाता है। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन। वॉल्टिंग एम्बिशन मतलब उसको राजा बनने की जो उसकी लालच था। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज इन लव विद, ओलिविया किससे प्यार करती है? तो वो करती है बोयला से करती है। उसको ये पता नहीं होता है कि ये सिजेरियो है। बोयला मतलब डिस्गाइज करती है एज अ सिजेरियो, वो सिजेरियो को प्यार करती है और ये नहीं जानती कि लड़की के वेश में ये लड़के के वेश में एक लड़का है बोयला। नेक्स्ट है द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। आई थिंक ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, मिरिंडा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अभी हमने देखा था शी वॉज बैनिस्ड टू द आइलैंड अमंग विद हर फादर एट द एज ऑफ 3। 3 साल की उम्र में ही उसके चाचा ने उसके फादर को धोखा दिया था, हड़प ली थी उसकी संपत्ति, उसको निकाल दिया गया था। एंड द सब्सिक्वेंट 12 ईयर शी लिव्ड विद हर फादर एंड देयर स्लेव कैलिवन एज हर ओनली कंपनी। मतलब कैलिवन और उसके फादर के साथ में वो कितने साल रहती है? 12 ईयर्स की रहती है। तो ये भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, जब उसको निकाला गया तो 3 साल की थी, वो 12 साल तक रहती है। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ क्या है? अभी हमने देखा है, एम्बिशन है, वॉल्टिंग एम्बिशन है इसका। नेक्स्ट है, इन 12th ईयर ओलिविया इज ओवर हैड एंड ईयर्स इन लव विद। अब देखो उस तरीके से लव विद था और इस तरीके से ओवर हैड एंड ईयर्स था। पूरी तरीके से इसका मतलब होता है ओवर हैड एंड ईयर्स एक फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बॉयलर डिस्गाइज एज सिजोरियो, सिजेरियो से प्यार करती है, उसको नहीं मालूम होता है कि ये बॉयला ही है। इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। बॉयला हु डिस्गाइज एज सिजोरियो वाज अ यंग गर्ल। नेक्स्ट है, हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, what wound did ever heal but by degrees। तो ये बोलता है, यागो बोलता है, दीज लाइन हैव बीन सेड बाय यागो इन एक्ट सेकंड सीन 3 को याद रख लो। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओथेलो से ली गई है, ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर है। इन दिस सीन यागो ट्राइज टू कन्विंस रोड्रिगो को बोलता है टू रिमेन इन साइप्रस में रहने के लिए, साइप्रस वेयर हिज इवल मल्टीफेक्टेड प्लॉट इज इन फोर्स। तो इस तरीके से ओथेलो की ये लाइन्स हैं। नेक्स्ट है, शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स लिखे हैं। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट विच आर कलेक्ट टुगेदर वाज पब्लिश्ड पोस्टहुमसली इन 1609। नेक्स्ट, कॉर्डिलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, क्यों आई थी वो फादर की? क्योंकि वो उनसे जेन्युइन प्यार करती थी, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेन जॉनसन नेम एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़ा है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से जुड़ा हुआ है। द टर्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन ह्यूमर, मोर प्रॉब्ली ह्यूमर UMOUR से आई है। इसका मतलब होता है लिक्विड होता है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से ये लोग जुड़े हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से ह्यूमर होते हैं, कौन कौन से वो होते हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज ड्रामेटिक जैनर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंग्लिश प्ले राइट वेन जॉनसन एंड लेटर 16th सेंचुरी के टाइम में यूज हुआ है। हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिंगटी, तो ये यागो है। यागो का कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि उसने सब कुछ मतलब उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, फिर भी उसने ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि उनकी लाइफ बर्बाद होगी, तो उसको मोटिवलेस मैलिंगटी कहा गया, ये याद रखना। कैल्विन क्या है? कैल्विन एक इज अ विलन इन द टेम्पेस्ट। कैल्विन एक विलन है। कैल्विन इज वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट, अ टेल ऑफ रिवेंज, रोमांटिक एंड मैजिक। याद रखना, इन द प्ले ड्रामेटिस्ट पर्सनली ये जो कैल्विन है ना, डिस्क्राइब कैसे किया गया? अ सैविज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव बताया गया है इसको। नेक्स्ट, ओफिलिया इज द बिलविड ऑफ, तो ये ओफिलिया किसकी गर्लफ्रेंड थी? तो ये थी हैमलेट की थी। और अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखें तो होरेशियो है इसमें, क्लॉडियस है, गर्ट्यूड है, रिनाल्डो है, ओसरिक है, प्रीस्ट भी है। तो ये सब याद रखने हैं आपको। वीनस एंड एडोनिस किसने लिखी है? तो ये शेक्सपियर की पोएम है। वीनस एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स द स्टोरी अबाउट वीनस द गॉड ऑफ लव। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट, इनमें से कौन सबसे पहले पैदा हुआ है? तो वो है विलियम शेक्सपियर है। तो इनका जो बर्थ है पहले हुआ है। तो विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न फर्स्ट इन 1564, मिल्टन 1608 में और वर्ड्सवर्थ 1770 में एंड जो जॉन गाल्सवर्दी थी 1867 में। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर सोनेटेड कितने लिखे हुए हैं उन्होंने? 154 लिखे हुए हैं। बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो याद रखना है इसको। 2 से 3 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छी बात है। 154 सोनेट लिखे हैं। कितने प्लेस लिखे हैं ये भी बता देना। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ आपको, 37 प्लेस लिखे हैं। कौन सा इंक्लूड नहीं था फर्स्ट फोलियो में, ये बता देना। द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर प्ले फॉर द मोस्ट पार्ट, ये कैसी है?
तो इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। इन मोस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर वी फाइंड अनराइम्ड वर्स और ब्लैंक वर्स में हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन इसमें से किसका, तो शेक्सपियर थे। नेक्स्ट देखते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट ऑफ, ये भी देख लिया हमने। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो रिएक्शन ऑफ, ये किसका रिएक्शन है, किसके लिए लिखे गए हैं, तो ये है पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है। सोनेट 1 से लेके 126 तक सीम टू बी एड्रेस टू एन अननेम्ड मेल फ्रेंड, इसका नाम तो अभी मेंशन नहीं किया गया इसमें। बी फॉलो अहेड ऑफ द सोनेट वी गेट द आइडिया दैट द यंग मैन मेंशन्ड हियर बिलोंग्स टू द अपर क्लास, ये आपको याद रखना है। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ, किसके सोनेट्स में आती है, तो ये आती शेक्सपियर के में आती है। शेक्सपियर फर्स्ट 126 सोनेट आर डिवोटेड टू एन यंग मैन, उसके बाद के डार्क लेडी को दिए गए हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट शेक्सपियर ड्रामा, तो इसमें जो एडवर्ड द सेकंड है ये इन्होंने नहीं लिखा है। टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड, ये सब इन्होंने लिखे हुए हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ड द सेकंड, ये इन्होंने नहीं लिखा है। ये वैसे है किसका, ये है क्रिस्टोफर मार्लो का, एन एलिजाबेथन पोइट है ये। तो इनका ये प्रिकर्सर है, किसके, शेक्सपियर के प्रिकर्सर माने जाते हैं। तो इनका ये वर्क है एडवर्ड द सेकंड, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज, तो किसका ये एडेप्टेशन है, तो ये है मिकाइमी का है, MENAECHMI का है। विलियम शेक्सपियर एज विद मैनी ऑफ हिज प्लेज ड्यू ऑन द क्लासिकल सोर्सेज फॉर द प्लॉट, कॉमेडी ऑफ एरर्स ड्रॉन वेयर बोन्स ऑफ द स्टोरी एंड रोमन ट्रेजेडी, मिकाइमी का लिया गया है। रिटन बाय एंशिएंट ड्रामाटिस्ट प्लॉटियस ने लिखा हुआ है, तो उससे ये इंस्पायर होकर इन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर्स को लिखा है। शेक्सपियर का जो करियर था ना, एलिजाबेथन का फर्स्ट का जो रूल पीरियड था 1558 से 1603, और जेम्स फर्स्ट का जो था 1603 से 1625 के अराउंड में रहा है। तो डेडिकेटेड किसको है ये, एडोनिस एंड लुक्रीज, तो ये है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इनको या फिर हेनरी राउसली को बोलते हैं। नेक्स्ट, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, किसके टाइम में आता है, मतलब किस क्या इसको माना जाता है, तो ये हिस्ट्रीज और ट्रेजेडी के बीच में आता है, ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री और ट्रेजेडी के बीच में इसको कंसिडर किया जाता है। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, तो ये किसके थर्ड चाइल्ड थे, तो ये थे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के ये तीसरे बच्चे थे। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दिस लाइन, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, तो ये कहाँ की लाइन है, तो ये हैमलेट की लाइन है। तो देयर नीड्स माई लॉर्ड कम, ये आती है, हैमलेट कहता है, ये सारी लाइन है। दीज लाइन आर स्पोकन बाई होरेशियो टू हैमलेट, होरेशियो हैमलेट से कहता है, हैमलेट नहीं कहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कही जाती है, तो ये कही जाती है हैमलेट। हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी रिटन इन अ लाइन ऑफ रोमन सेनेकन ट्रेजेडी के ऊपर लिखी गई। इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मोरल सेंसिटिविटी, ठीक है, इसलिए इसको हैमलेट को बोला जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सेट कहाँ है, 13th सेंचुरी के सेट है ये। अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, अर्ली प्लेज 1590 से 1595 तक लिखे गए हैं। It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incident of his era. Which of these is to be, कौन से होंगे जो उस पर वो जूलियस सीजर बेस्ड है, तो वो क्या है, द रिवेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, तो ये आपको याद रखें, द रिवेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स, तो ये इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है, what can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare Henry IV, तो ये क्या है, तो इसको कैरिकेचर बोलते हैं। इसका मतलब कैरिकेचर का मतलब बर्लेस्क या फिर कार्टून की तरह जो होता है। Falstaff इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर इन हेनरी IV ऑफ शेक्सपियर हु हैज़ फुल ऑफ स्पिरिट एंड बिट एंड ह्यूमर से भरा हुआ है। उसका जो माइंडफुलनेस एंड जोक्स है, कंटेंट एंड फोर्स क्या करते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं, इस तरीके से ह्यूमर को दिखाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं 92 पे है, इन विच ऑफ प्ले शेक्सपियर प्ले डू वी करेक्टर बोल्टिमैन एंड कॉर्नेलियस कहाँ पे मिलता है? तो ये दोनों जो करेक्टर है वो हमें हैमलेट में मिलते हैं। बोल्टिमैन एंड कॉर्नेलियस आर द कोर्टियर हैं ये इन द प्ले हैमलेट, होम जो क्लॉडियस है सेंड टू नॉर्वे भेजता है परसुएड द किंग टू प्रिवेंट फोर्टिनब्रास फ्रॉम अटैकिंग। नेक्स्ट है, टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई करता है? द टेडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, ये किस पे अप्लाई होता है? तो ये होता है हैमलेट पे अप्लाई होता है। द टेडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, दिस ये जो डिस्क्रिप्शन है इज फॉर हैमलेट करेक्टर इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये हैमलेट के लिए बोला जाता है, उसकी कर्मों की वजह से ही वो अपने ग्रेव में गया, इस तरीके की बात की जाती है। मतलब उसका डाउनफॉल उसकी वजह से हुआ। उसका डाउनफॉल क्या था? वो इनडिसाइसिव नेचर का था ना, टू बी और नॉट टू बी वाला था ना, कि मारे या ना मारे, इस तरीके का। नेक्स्ट, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर द डेथ ऑफ इन शेक्सपियर, कि किस प्ले में किसकी है? तो ये हैमलेट बोलता है, मरने से पहले बोलता है, उसके लास्ट वर्ड है। तो क्या बोलता है? द रेस्ट इज साइलेंस। कितनी अच्छी बात है, रेस्ट ही साइलेंस है, तो ये हैमलेट बोलता है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द मैकबेथ वाइफ, मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था? तो मैकबेथ की वाइफ का जो नाम था, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, उसका नाम था ग्राउच, GROUCH। याद रखना, द रियल लेडी मैकबेथ फर्स्ट नेम वॉज ग्राउच, GROUCH, ऑल्दो दिस इज नॉट मैंशनड इन द प्ले, नहीं है, फिर भी इनको माना जाता है, जो भी थिंकर्स हैं वो मानते हैं। इसकी स्पेलिंग ऐसे भी लिखते हैं, GRUOCH भी लिखते हैं इसको। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, कौन लेकर आया इंग्लैंड में, किसने इंट्रोड्यूस किया? तो द सोनेट वॉज फर्स्ट इम्पोर्टेड टू इंग्लिश इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाई विलियम सर थॉमस वाइट। इट गेन पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर, पॉपुलर शेक्सपियर के टाइम में वो लेकर थॉमस विट आए थे, ये आपको याद रखना है। उन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं, किसने? शेक्सपियर ने। Which of the following theatre company was owned by Shakespeare where the masterpieces were first performed? तो ये कौन सी थी कंपनी? तो वो ग्लोब था। शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर was most famous playhouse of all times where Shakespeare performed many of its greatest plays। ग्लोब थिएटर था, इसको ऑन करते थे विलियम शेक्सपियर, ये ग्लोब थिएटर था। नेक्स्ट है 90, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी द यूजेस ऑफ द वर्ल्ड, विच ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो अटर दिस लाइन, कौन बोलता है इनको? तो ये हैमलेट बोलता है। तो दिस द गिवन लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एक्ट 2 सीन 2 से ली गई है, शेक्सपियर के हैमलेट से, ये आपको याद रखना है। और ये किससे कौन बोलता है? वी सी द फर्स्ट सोलर की, ये फर्स्ट सोलर की है। हैमलेट इज मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ हिज लेटर फादर, अपने पापा की जो मृत्यु हुई थी उस पर ये रो रहा है। ही सो ग्रीव्ड, इतने दुख में है कि अपने फादर की जो डेथ है उसको खुद मरना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी है, तो इसमें हमने देख लिया है, स्मॉथ हेरो है। क्रॉनिकल प्लेस बर वेरी पॉपुलर इन, तो ये कब पॉपुलर थे? तो जो क्रॉनिकल प्लेस थे ना, वो थे 16th सेंचुरी के आसपास से। क्रॉनिकल प्लेस वर वेरी पॉपुलर इन द 16th सेंचुरी। द क्रॉनिकल प्लेस हैड एग्जिस्टेड सिंस 1580 तक रहे हैं, एंड भी क्या रहे हैं, पॉपुलर होते ही रहे थे। तो द पेट्रोटोन पे होते थे क्रॉनिकल प्लेस, ये क्रॉनिकल प्लेस यानी हिस्ट्री प्लेस कहे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? तो वो है डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिस्टर हाइड, नोवेला वॉज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस ने लिखा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तो कॉमेडी ऑफ एरर रिटन बाय, तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, कॉमेडी ऑफ एरर को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और ये अर्ली प्लेज में आता है, इनका परफॉर्म हुआ था 1594 में, कहाँ पे हुआ था? एट द ग्रे इन में। तो आज के हमने 101 क्वेश्चंस को देखा है, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं। अब पार्ट 2 के लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर इस तरीके के फैक्ट जानना चाहते हैं, एग्जाम में इसी तरीके के पूछे जाते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अब खुद सोचना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेक्टिवली पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बस आपको ये जब ये पता चल जाएगा कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, उस दिन आप जान लीजिए आप सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विलियम शेक्सपियर हैज़ अ सोब्रिके एज। अब आपको सोब्रिके ही नहीं पता है, तो सोब्रिके का मतलब नहीं जानते हैं, तो आप क्या कर लेंगे? SOBRIQUET। तो सोब्रिके का मतलब होता है निक नेम, तो उनको आप सब जानते हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि उनका निक नेम क्या है, तो आप सब बता देंगे, बार्ट ऑफ एवन कहते हैं। अगर किसी को स्पेलिंग ही नहीं पता कि सोब्रिके का मतलब क्या था, वो सोब्रिके जो है एज अ क्या आ जाता है,
जो स्पेलिंग में आ जाता है, फिल करने के लिए आ जाता है, उसका मतलब आ जाता है, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊँगी। ग्रामर भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, लिटरेचर के भी पोर्शन भी लेकर आऊँगी। आप लोग जैसे बोलते हैं कि मैम लिटरेचर भी कराइए, तो आपको हर तरीके की आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मुझे कमेंट करना है एंड इसका जो पीडीएफ है पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 1 से 2 दिन में मैं इसमें टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। आप लोग वीडियो देखने के बाद में अगर लाइक करने का मन हुआ तो लाइक भी कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ताकि थोड़ा-सा आगे वीडियो पहुँचा करे। एंड बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, जैसे शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी इज़ रिटन बाय, किसने लिखी? एसी ब्रैडली ने लिखी है। कब लिखी? 1904 में लिखी है। तो दिस बुक रैंक ऑन द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर एंड क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म पे कैसे क्वेश्चन आएँगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पार्ट 2 का आपको वेट करना है। अगर आपको वोकैब से कोई भी क्वेरी है, या आप चाहते हैं कि वोकैब सिंपल तरीके से पढ़ाई जाए, या फिर आप ये भी कमेंट में मुझे बताएँगे कि आप किस स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी सिलेबस होता है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट कोट्स क्या कौन से आपको कवर करने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कौन से बार-बार रिपीट होते हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन करी हैं, उनको मैं देखूँगी, उनको एनालाइज़ करूँगी, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो वो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसे अगर आ जाता है तो जैसे शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, किस फॉर्म में है? तो आपको बताना पड़े 3 क्वार्टर एंड अ कपलेट। अब आपने पढ़ा ही नहीं है, कौन-सा कपलेट होता है, क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो कपलेट क्यों किया जाता है? ताकि वो पोएट्री को एनहांस कर सके और उसमें पोएटिक रिदम लाने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं। बाय-बाय। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।